श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, सम्मान है। आप इस चैनल पर सुन रहे थे महर्षि संतसेवी पत्रावली से पाठ। स्वर स्वामी विद्यानंद जी का है और यह पाठ इसलिए मैं करके आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ क्योंकि गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के पास श्रद्धालु साधक सत्संग प्रेमी अपनी जिज्ञासा पत्र के द्वारा रखा करते थे, पूछा करते थे। चाहे साधना संबंधी बात हो या कोई समस्या आ गई हो घर परिवार में या नौकरी की बात हो, किसी भी दिक्कतों में लोग जब होते थे तो जो गुरुदेव से जुड़े हुए रहते थे वो पत्र के द्वारा समाधान चाहते थे और समाधान उसे मिलता था। तो गुरुदेव जब पत्र लिखते थे वह पत्र भक्तों के पास चला जाता था समाधान के रूप में। जब गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज का शरीर छूटता है उसके बाद मेरे मन में यह बात आती है कि जो गुरुदेव ने पत्र लिखा था उसमें जो जिज्ञासा का समाधान किया था गुरुदेव ने, वह पत्र यदि संकलित हो जाए, संग्रहित हो जाए, एकत्रित हो जाए तो लोगों को, पाठकों को लाभ मिलेगा। तो मैंने पत्रावली बना दिया। उसी पत्रावली में जो मुझे जिज्ञासा समाधान बहुत ही प्रेरणादायक लगा, गुरुदेव का जो पत्र है साधकों के लिए, सत्संगियों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक बात है इसमें, और सुनकर के बहुत ही प्रेरणा मिलेगी और एक संबल मिलेगा, एक सहारा मिलेगा इस पत्र के सुनने से। तो इसी ख्याल से मैं आप तक यह पत्र पढ़ कर के पहुंचाना चाहता हूं। आप पहले भी कुछ अंश में पत्रावली का पाठ सुना होगा। आज मैं आगे जो शेष पढ़ना है उसे पढ़ कर के मैं आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और आपको ज़रूर इस पत्र के माध्यम से एक बल मिलेगा, सहारा मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव ने भक्तों को बड़ा ही गंभीर और सार बात मतलब कहा है। तो अब मैं आगे पढ़ने के लिए जा रहा हूँ जो शेष पत्र है। तो हमारे जो श्रद्धालु हैं उसको गुरुदेव लिख रहे हैं। वो स्थान है महर्षि मेही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर, बिहार से। दिनांक 11/10/1967 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्म प्रिय आयुष्मान प्रिय श्री बाबू सांवरलाल जी अग्रवाल, शुभाशीर्वाद। आपके दिनांक 7/10/1967 ईस्वी का प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ। समाचार अवगत हुए, प्रसन्नता हुई। आयुष्मान प्रिय श्री राम स्वरूप जी की उत्तीर्णता जानकर अधिक प्रसन्नता हुई। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी आप लोगों को शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा आपके स्वपारिवारिक मंगल की कामना करते हैं। विशेष शुभेति आपका मंगलकामी संत सेवी श्री सांवरलाल अग्रवाल, मुंबई। दूसरा पत्र डेहरी ऑन बिहार। दिनांक 20/10/1967 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्म प्रिय आयुष्मान श्री सांवर बाबू, शुभाशीर्वाद। सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आप लोगों का शुभ कुशलादि चाहता हूँ। आगामी कल दिनांक 21/10/67 ईस्वी को प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी के साथ हम लोग पूर्वाह्न 10 बजे तक डॉक्टर मोदी के यहाँ पटना पहुँच जाएंगे तथा वहाँ रविवार और सोमवार ठहरकर मंगलवार को कुप्पा घाट के लिए यात्रा करेंगे। आशा है आप सपरिवार सकुशल एवं प्रसन्न होंगे। विशेष शुभेति
आपका मंगलकामी संत सेवी श्री सांवरलाल अग्रवाल, मुंबई। अगला पत्र मक्खाचक, मुंगेर, बिहार। दिनांक 8/3/1968 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्म प्रिय आयुष्मान श्री बाबू सांवर लाल जी अग्रवाल, शुभाशीर्वाद। सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। तुम्हारा पत्र मिला था, तुम शीघ्र ही कुप्पा घाट भागलपुर आने वाले थे, इस हेतु शीघ्र पत्रोत्तर नहीं दिया। तुम्हारा पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। तुम वकालत की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जानकर अधिक प्रसन्नता हुई और तुमसे भेंट होने पर अत्यधिक प्रसन्नता होगी। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी तुमसे प्रसन्न हैं और तुमको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम लोग दिनांक 6/3/1968 ईस्वी को यहाँ मुंगेर जिला वार्षिक सत्संग में आए हुए हैं तथा आगामी कल पर्यंत यहाँ निवास एवं सत्संग कर दिनांक 10/3/1968 ईस्वी रविवार को यहाँ से प्रातः यात्रा कर उसी दिन किसी समय कुप्पा घाट भागलपुर पहुँचेंगे। भागलपुर में 5 दिनों तक निवास करने के पश्चात दिनांक 16/3/1968 ईस्वी को भागलपुर जिला वार्षिक सत्संग में सम्मिलित होने के लिए अकबर नगर स्टेशन के निकट श्री रामपुर जाएं संभव है, क्योंकि वहां दिनांक 17 और 18 मार्च को सत्संग है। यदि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा तो गुरुदेव वहां नहीं जा सकते। वे तुम्हारे स्वपरिवार को शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि वे वहां नहीं जा सकेंगे तो भी मेरा वहां जाना आवश्यक होगा। उधर से लौटकर भागलपुर में 2 व 3 दिनों तक ठहरकर पुनः मुझे पूर्णिया जिला वार्षिक सत्संग में सम्मिलित होने के लिए गढ़बनेली के निकट सधवैली ग्राम में जाना होगा। वहां 23 तथा 24 मार्च को सत्संग है। विशेष तुम्हारा मंगल हो। शुभेति तुम्हारा मंगलकामी संत सेवी श्री सांवरलाल अग्रवाल, मुंबई। आगे का पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट भागलपुर 3 बिहार। दिनांक 30 मई 1968 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्म प्रिय प्यारे आयुष्मान श्री सामर बाबू, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपके स्वपारिवारिक मंगल की सदा कामना करता हूँ। आशा है आप स्वपरिवार स्वकुशल एवं प्रसन्न होंगे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी यहाँ से दिनांक 4 जून को पूर्वाह्न 9:05 पर स्पेशल ट्रेन द्वारा हरिद्वार के लिए यात्रा करेंगे। वह गाड़ी अपराह्न 2:34 पर पटना जंक्शन पहुँचेगी और वहाँ 10 मिनट ठहरकर पुनः खुल जाएगी। यदि परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी के दर्शन करना चाहें तो उक्त अवसर पर आकर वहाँ दर्शन कर सकते हैं। इधर कितने दिनों से आपने कोई पत्र नहीं लिखा। यदा कदा पत्र द्वारा अपना समाचार जनाते रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज जी आप लोगों को आशीष प्रदान करते हैं। भजन ध्यान करते रहना चाहिए, साथ ही सदग्रंथों का अवलोकन भी करना चाहिए। आयुष्मान प्रिय श्री राम स्वरूप जी को मेरा आशीष कहें। आशा है वह अपने पूर्व निर्धारित कार्य में संलग्न हो गया होगा। विशेष शुभेति शुभचिंतक संत सेवी श्री सांवरलाल अग्रवाल, मुंबई। आगे का पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट भागलपुर 3 बिहार। दिनांक 3/8/1968 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागी प्रिय श्री शारदा बाबू, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपके दिनांक 1/8/1967 ईस्वी का प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ। समाचार अवगत हुए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी
आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनका स्वास्थ्य इन दिनों बहुत अच्छा नहीं रहता है। उनका कहीं जाना वर्षा के दिनों में संभव नहीं है। आप जब आना चाहें आ सकते हैं। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री शारदानंद विद्यार्थी अधिवक्ता, विद्यापति नगर, सहरसा, बिहार। आगे का पत्र जमालपुर मुंगेर, दिनांक 19/10/1968 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागी धर्मप्रिय श्री शारदानंद बाबू, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपके दिनांक 16/10/1968 ईस्वी का प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ। समाचार अवगत हुए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही वे आपको यह भी आशीर्वाद देते हैं कि जिस काम को देखकर आपको अभी अबोह लगता है, उस काम को करते करते धीरे धीरे थोड़े दिनों में वह सरल हो जाएगा। घबराना नहीं चाहिए। आपका भेजा हुआ ब्लॉक मिला। दोनों ब्लॉक श्री लक्ष्मी बाबू प्रकाशन विभागीय मंत्री को दिया। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी का तथा मेरा स्वास्थ्य पूर्वत है। यात्रा सूची निम्नलिखित है। दिनांक 19/10 से 21/10 तक जमालपुर तथा मुंगेर। दिनांक 21/10 की रात तथा 22/10 कुप्पा घाट। दिनांक 23/10 से 27/10 तक बिसहा, संताल परगना। दिनांक 28/10 से 30/10 तक कुप्पा घाट। दिनांक 31/10 से सासाराम, शाहाबाद जिला वार्षिक में सम्मिलित होने के लिए यात्रा। आगामी दिनांक 10 नवंबर तक लौटकर कुप्पा घाट आवें संभव है। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री शारदानंद विद्यार्थी अधिवक्ता, विद्यापति नगर, सहरसा, बिहार। आगे का पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3, बिहार। दिनांक 23/12/1968 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। श्रद्धेय शारदा बाबू, आपका पत्र मिला। कार्याधिक रहने के कारण पत्रोत्तर अविलंब नहीं दे सका। दिल्ली से रजिस्ट्री का एक्नॉलेजमेंट आया है, परंतु कागज़ के कोटा संबंधी अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। इसके लिए क्या करना चाहिए? कृपया आप भार्गव जी से पूछताछ करेंगे, विशेष कुशल है। पूज्यपाद गुरुदेव 4 जनवरी 1969 ईस्वी तक आश्रम में रहेंगे। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री शारदानंद विद्यार्थी अधिवक्ता, विद्यापति नगर, सहरसा, बिहार। आगे का पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3, बिहार। दिनांक 17/10/1969 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मप्रिय आयुष्मान श्री बाबू सांवरलाल जी अग्रवाल, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। आशा है आप स्वपरिवार कुशल एवं प्रसन्न होंगे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी आप लोगों को शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। अररिया से श्री बाबू मोहन लाल जी ने एक पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने 2500 रुपया का एक ड्राफ्ट भी भेजा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि पटने से श्री सांवर बाबू मकान का नक्शा बनवाकर भेज देंगे। उसी नक्शे के अनुरूप मकान बनेगा। अतएव आप नक्शा बनवाकर भेज देंगे, तदनुसार भवन निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। विशेष शुभेतु शुभचिंतक संत सेवी श्री सांवरलाल अग्रवाल, मुंबई। आगे का पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3, बिहार। दिनांक 10/11/1969 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागी प्यारे श्री बाबू सांवरलाल जी अग्रवाल, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। मैंने एक पत्र आपको लिखा था, वह मिला होगा।
आपका भी पत्र मिला, समाचार ज्ञात हुए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा आपके स्वपारिवारिक मंगल की कामना करते हैं। साधन भजन जहाँ तक बन पड़े नित्य नियमित रूप से अवश्य करते रहिए। आशा है अब श्रीमती शांति बाई जी का स्वास्थ्य अच्छा हुआ होगा। गुरु महाराज की यात्रा सूची निम्न प्रकार है। दिनांक 11 से 13 नवंबर पर्यंत संताल परगना, दिनांक 14 से 15 नवंबर काढ़ा गोला, दिनांक 16 से 17 नवंबर सुल्तानगंज, दिनांक 18 से 19 नवंबर जमालपुर, दिनांक 20 नवंबर को अपर इंडिया एक्सप्रेस से आरा के लिए यात्रा। आरा में दिनांक 22 से 24 पर्यंत शाहाबाद जिला का वार्षिक सत्संग होगा। पुनः दिनांक 25 को आरा से अपर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा भागलपुर के लिए प्रस्थान। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री सांवरलाल अग्रवाल, मुंबई। आगे का पत्र महर्षि मेही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर, बिहार। दिनांक 15 जनवरी 1970 ईस्वी। धर्मानुरागी प्यारे चिरंजीव श्री बाबू सांवरलाल जी अग्रवाल। सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। पटने से यहाँ आने पर तब से दिनांक 19/1/1970 ईस्वी तक मात्र एक दिन यहाँ रह पाया हूँ। एतदर्थ पत्र शीघ्र नहीं दे सका। यहाँ आने पर मालूम हुआ कि आयुष्मान प्रिय श्री राम स्वरूप बाबू का एक पत्र श्री राम सुंदर बाबू के नाम से आया था और उन्होंने उत्तर दे दिया है। उस पत्र से आपको बातें ज्ञात हुई होंगी। रानीगंज में श्रीमान मोहन बाबू अररिया वाले से भेंट हुई थी। उन्होंने बताया था कि जो नक्शा संप्रति मिला है उसमें वे कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। अतएव आप लोग आपस में विचार विमर्श कर जो नक्शा भेज देंगे उसी आधार पर मकान बन जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज को आपके दिए नक्शा को दिखाया और श्रीमान मोहन बाबू वाली बात भी ज्ञात कराई गई। तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि नक्शा कैसा हो इसका ठीक ज्ञान मुझे नहीं है। मैंने ज़मीन दे दी है, उस पर वे लोग जैसा मकान बनवाना चाहें बनवा लें। वे आप लोगों को शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। विशेष शुभेति पुनश्च प्रति 1080 रुपये के दर से 30,000 ईंटों के 1,000 रुपये अग्रिम ईंट वाले को दे दिए गए हैं। ईंट गिरने का काम आरंभ हो गया है। शुभचिंतक संत सेवी श्री सांवरलाल अग्रवाल, मुंबई। अगला पत्र महर्षि मेही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर, बिहार। दिनांक 6 मई 1971 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। परम प्यारे चिरंजीव श्री बाबू सांवरलाल जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें तथा आपको सपरिवार सकुशल रखें। आपका पत्र मिला है। आज एक टोकरी फल भी मिला है। जाना कि आपके कनिष्ठ भ्राता आयुष्मान श्री बाबू राम स्वरूप जी का विवाह होगा। बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि विवाह कार्य शुभ और प्रसन्नता से संपन्न हो, वर वधू दीर्घायु हों और आपस की मधुर प्रीति में रहते हुए जीवन भर सफल रहें। विशेष शुभेति शुभचिंतक संत सेवी श्री सांवरलाल अग्रवाल, मुंबई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ तक आपने गुरुदेव के पत्र को सुना जो उन्होंने उत्तर दिया था पत्र आने पर। तो इस तरह से आपको और भी पत्र प्रस्तुत करता रहूँगा। आप कृपया ध्यान से सुनेंगे कि गुरुदेव का कितना स्नेह होता था और गुरुदेव कितना सलाह देते थे किस किस बात में। गुरुदेव किस तरह से सहारा देते थे श्रद्धालुओं को, सत्संग प्रेमियों को जो उनसे जुड़े रहते थे। तो इस तरह से गुरुदेव का स्नेह, सलाह, सहयोग। और आप देखेंगे कि साधना संबंधी भी बातें गुरुदेव ने बड़ी अच्छी तरह से बताई है
और उन्होंने कहा है, लोगों को प्रेरणा दिया है। तो आगे जो पत्र होगा उसमें विविध भावनाओं से भरा हुआ पत्र होगा, विविध बातों से भरा हुआ पत्र होगा। आप हमारे साथ विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर जुड़े रहिए। आपको मैं पढ़ कर के सुनाता रहूँगा गुरुदेव का संदेश। श्री सद्गुरु महाराज की जय।